नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों, सभी को शुभ संध्या, सुप्रभात या शुभ दोपहर आपके समय और स्थान पर निर्भर करता है। दुनिया भर में ऑन पैसिव सहयोगी। यहां मैं आज 1 नवंबर 2023 को YouTube लाइव ऑन पैसिव 360 पर ऑन पैसिव के CEO श्री ऐश मुफर्राह की उपस्थिति का सारांश दूंगा। इसलिए ऐश ने भुगतान प्रोसेसर के बारे में बात करके शुरुआत की, जिसे पहले ही हल किया जा चुका है। ये पहले ही हो चुका है, परीक्षण किया गया है, इसे पहले ही हल कर लिया गया है। इसमें पहले से ही एक भुगतान प्रोसेसर है। क्रिप्टोकरेंसी और बैंकों दोनों के लिए, इबेंस के लिए इसका परीक्षण किया गया है, इसे हल किया गया है और वे कहते हैं कि ऐश का कहना है कि यह उपलब्ध होगा। हम इसे देखेंगे, इसे देखें और हम कल से किसी भी समय इस भुगतान प्रोसेसर का उपयोग कर सकेंगे। इसलिए 2 नवंबर 2023 से किसी भी समय भुगतान प्रोसेसर लाइव होगा और उपयोग के लिए तैयार होगा। फिर उन्होंने कहा यह कल उपलब्ध होगा 24 घंटे के भीतर। उन्होंने कहा कि यह संभव है, लेकिन चलो इंतजार करें। ठीक है, कल से इस समय किसी भी समय हम कह रहे हैं कि ये दोपहर के 7 बजे हैं लिस्बन समय, इसलिए किसी भी समय उस समय से ये भुगतान प्रोसेसर और कंपनी के उत्पाद उपलब्ध होंगे। क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से या क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान के माध्यम से सदस्यता ली जा सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि कल से मुझे लगता है कि सभी निकासी के लिए 1 सप्ताह की गिनती की जाएगी, जो निकासी की गई है और जिसका समाधान होना बाकी है। इसलिए इस चरण के बाद से, जो कल से किसी भी समय होगा, हम दुनिया में कहीं से भी धन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, और कंपनी द्वारा बाजार में नए उत्पाद भी जोड़े जाने लगेंगे। फिर 1 सप्ताह में क्रिप्टोकरेंसी में सभी लंबित भुगतानों का समाधान कर दिया जाएगा और उस सप्ताह के बाद वे IBANOS को निर्देशित निकासी के लिए भुगतान करना शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह उस घोषणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें आज करनी थी, लेकिन एक और घोषणा है जो वह नहीं करेंगे, जो कि एक बम है जो कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी और वह भी समाप्त हो गई है। ये लाइव है, लेकिन वो इसका ऐलान आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ दिनों में इसका ऐलान करेंगे। एक असली बम जो खत्म भी हो चुका है और जिंदा भी है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये बम नहीं है, ये बम नहीं है, ये बम है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने यही कहा, यह ASH बम है। ASH के बाद निकासी के संबंध में बिंदु भी स्पष्ट किया गया था। इस प्रारंभिक चरण में वे इस सप्ताह के दौरान इस समय लंबित सभी भुगतान करने के लिए सब कुछ रीसेट कर देंगे, जो तब एक चरण से गुजरेगा जिसमें के अलावा रिफंड के कारण कमीशन बनाए रखना 72 घंटे आवश्यक है ताकि कोई रिफंड का अनुरोध कर सके, और वह समय आवश्यक है ताकि इस मामले में रिफंड के कारण कमीशन 72 घंटे तक रुका रहे, लेकिन भुगतान हर बार किया जाएगा सप्ताह। इसलिए यदि हम सोमवार को भुगतान का अनुरोध करते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर यह हमारे अनुरोधित खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसलिए ऐश ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी एकमात्र समस्या ये थी कि हम दिग्गज थे। यह मात्रा बिक्री का प्रश्न है और इस समय कंपनी की एकमात्र समस्या यह है कि हम एक बिंदु पर पहुंच गए हैं, हम दिग्गज हैं और हम एक क्रूर बिक्री मात्रा तक पहुंच गए हैं जो भुगतान प्रक्रिया के साथ नहीं थी जो हमारे पास थी। ऐश ने इसके बाद ओकोनेक्ट संस्करणों और प्लेटफॉर्म में जोड़े जाने वाले नए फीचर्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि 1 महीने में कंपनी वायरल हो जाएगी, ओकोनेक्ट वायरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लगभग 2 सप्ताह आगे बढ़ाया गया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि कमोबेश 15 दिनों में ओकोनेक्ट वायरल हो जाएगा। इसलिए लक्षित किए जा रहे अपडेट, सुधार आदि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ओकोनेक्ट में लेआउट और सब कुछ बदल जाएगा। फिर ASH ने यहां एक बिंदु स्पष्ट किया जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि मुझसे कुछ ऐसे लोगों ने संपर्क किया है जो संस्थापक खाते बेचने में रुचि रखते हैं और यह अवैध है। कंपनी उस संस्थापकों के खातों की बिक्री की अनुमति नहीं देती है और इसलिए कंपनी ऐसा नहीं होने देती है। कानूनी कारणों से इसे एक उत्पाद होना होगा और ओफाउंडर्स कोई उत्पाद नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह बस एक प्रारंभिक पक्षी है। कंपनी ने संस्थापक पद हासिल करने के लिए कुछ संस्थापकों को काम पर रखा। इसका उत्पादों से कोई लेना देना नहीं है। वो कमोबेश ये बता रहे थे कि यह कैसे काम करता है। यही कारण है कि कंपनी को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए हर कोई जानता है कि खाते बेचने की अनुमति नहीं है। कंपनी संस्थापक खातों की बिक्री, अधिग्रहण की अनुमति नहीं देती है। इसलिए कानूनी कारणों से इसकी अनुमति नहीं है। कंपनी इसकी इजाजत नहीं देती।
यह कोई उत्पाद नहीं है और कंपनी इस विकल्प की अनुमति नहीं देती है। इसलिए ये स्पष्ट कर दे कि उन संस्थापकों से खाते बेचना या खरीदना अवैध है, चाहे जिस कीमत पर उन्होंने उन्हें खरीदा हो या किसी भी कीमत पर, ये पूरी तरह से अवैध है। और जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो कंपनी नोटिस ले रही है, जिससे कंपनी के संस्थापक के रूप में उसकी स्थिति पर सवाल उठ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसका संबंध कई मुद्दों से है। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि ट्रैफिक कब शुरू होगा? क्या इस स्तर पर हमारे पास पहले ट्रैफिक पूल में प्रवेश करने के लिए ओकनेक्ट हासिल करने के लिए पर्याप्त समय होगा? तो बात यह है, ऐश ने स्पष्ट किया कि जिस क्षण से प्रोसेसर सक्रिय है, आइए कल्पना करें, उन्होंने उदाहरण दिया, आइए कल्पना करें कि प्रोसेसर अगले शुक्रवार को शुरू होगा। एक सप्ताह हमें अपना खाता सक्रिय करने के लिए। ठीक है, एक हफ्ता, और फिर प्रोसेसर के एक सप्ताह बाद ओकनेक्ट सक्रिय करने वाले लोगों के लिए सभी ट्रैफिक वितरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास पहले पूल में प्रवेश करने के लिए लगभग एक सप्ताह का समय है। तो क्या हम उस तक पहुंच खो देंगे? नहीं, हम ट्रैफिक की पहली लहर से चूक गए, जिसे कंपनी उन लोगों को आवंटित करेगी जिन्होंने नए प्रोसेसर के लाइव होने के एक सप्ताह के भीतर ओकनेक्ट सक्रिय किया था। ठीक है, इसलिए आइए कल्पना करें कि अब शुक्रवार को कार्ड द्वारा ओकनेक्ट सदस्यता के लिए भुगतान करना संभव है। एक सप्ताह कम या ज्यादा गिने? ठीक है, उन्होंने कहा लगभग एक सप्ताह, कमोबेश एक सप्ताह। यह एक सप्ताह से कम नहीं होगा, बल्कि एक सप्ताह से अधिक ही होगा। इसके बाद उन लोगों की संरचना में ग्राहकों का आवंटन शुरू हो जाएगा जिन्होंने अपना ओकनेक्ट खाता सक्रिय कर लिया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है और मुझे लगता है कि आपको इसे उन लोगों के लिए नोट करना चाहिए जिन्होंने अभी तक अपने ओकनेक्ट खाते सक्रिय नहीं किए हैं। बेशक बाद में अन्य चक्र भी होंगे, लेकिन उन्हें ये ट्रैफिक, जो अब तक लंबे समय से उनके पास है, किसी को आवंटित करना होगा। तो संस्थापकों में, इसलिए प्रोसेसर के एक सप्ताह बाद पहली लहर आवंटित की जाएगी। इसके बाद अन्य चक्र भी आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए, जिनके पास पहले से ही इस जानकारी तक पहुंच है, जिन्होंने अपने ओकनेक्ट खातों को सक्रिय नहीं किया है, ताकि इस लहर यातायात के इस चक्र को न चूकें। कंपनी आवंटित करेगी जो यथाशीघ्र सक्रिय होगी। मुझे लगता है कि इससे यह भी पता चला है कि ये बात पहले कभी सामने नहीं आई कि उनके पास आवंटित करने के लिए 10 लाख से अधिक ग्राहक हैं। इस समय आवंटित करने के लिए 10 लाख से अधिक ग्राहक हैं, जिन्हें संस्थापकों द्वारा वितरित किया जाना है, जो अपने ओकनेक्ट खातों को सक्रिय करते हैं। और याद रखें कि ये 10 लाख से अधिक संस्थापक नहीं हैं, ठीक है? वे नियमित ग्राहक हैं, और इसलिए आप बेहतर समझते हैं, इस समय हमारे पास अभी भी 10 लाख संस्थापक नहीं हैं जिन्होंने भुगतान किया हो और अपने खाते सक्रिय किए हो, ठीक है? ऐसे 10 लाख से भी कम संस्थापक हैं जिन्होंने अपने बिलों का भुगतान किया है, जिन्होंने अपना खाता सक्रिय किया है। तो आपको यह अंदाजा देने के लिए कि क्या तो वर्तमान में उन संस्थापकों की तुलना में अधिक ग्राहक हैं जिन्होंने भुगतान किया है, जिन्होंने अपने खाते सक्रिय किए हैं। ठीक है दोस्तों, यह आज के सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। सीईओ ऐश मुफारेह की उपस्थिति के साथ लाइव ऑन पैसिव 360, बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अलर्ट। सारांश को ध्यान से सुने ताकि प्रश्न पूछने या इस ओकनेक्ट पैकेज में अपने खातों को सक्रिय करने के लिए जितनी जल्दी हो सके जल्दबाजी करने की आवश्यकता न हो, ताकि कंपनी द्वारा संस्थापकों की संरचनाओं को आवंटित किए जाने वाले ट्रैफिक का थोड़ा सा भी नुकसान न हो। ठीक है, आपके जीवन के महानतम आकार के लिए, अपने जीवन के महानतम आकार के लिए तैयार हो जाए। शुभकामनाओं सहित मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। Please subscribe, like and share this video with the ones you love. Thanks for watching our videos. Important message. Now updated in English. We are in it to win it. Dear all founders, have a good day. Hello friends, good evening everyone, good morning or good afternoon, depending on your time and place, on passive affiliates around the world. Here I will summarize the presence of Mr. Ash Mufareh, CEO of OnPassive, today on the YouTube Live on Passive 360, today November 1st, 2023. Therefore, Ash started by talking about the payment processor, which has already been resolved, it has already been tested, it has already been resolved, it already has a payment processor, both for cryptocurrencies and banks, for IBANs,
it has been tested, it is resolved, and they say that, Ash says it will be available, we will see it, view it, and we will be able to use this payment processor at any time, starting tomorrow. Therefore, any time from November 2, 2023, the payment processor will be live and ready to be used. He then said, it will be available tomorrow, within 24 hours, he said it is possible, but let's wait, okay? At any time, starting from tomorrow at this time, we are saying that it is 7 o'clock in the afternoon, Lisbon time, therefore, at any time, from that time onwards, this payment processor and the company's products will be available. They can be subscribed through cryptocurrency or through payment by credit and debit card, and I also think that from tomorrow, I think counting 1 week for all withdrawals that have been made and are pending to be resolved. Therefore, from this phase onwards, which will happen from tomorrow at any time, from tomorrow onwards, we will be able to receive money from anywhere in the world, okay? And new products will also begin to be added by the company to the marketplace. Then, in a week, all pending payments in cryptocurrency will be resolved, and after that week they will start making payments for withdrawals that were directed to IBANOS. He also said that this is an important part of the announcement he had to make today, but that there is another announcement that he will not make, which is a bombshell that will be revealed within days, and that is also finished, it is live, but that he will not be able to announce this today, but that he will announce it in a few days. A real bomb that is also finished and live. He said that this, in fact, is not a bomb, it is not a bomb, it is the bomb, and it will be announced soon. It's the Ash bomb, that's what he said. After Ash, the point regarding withdrawals was also clarified. In this initial phase, they will, during this week, reset everything to make all the payments that are pending at the moment, which will then go through a phase in which, apart from the 72 hours that it is necessary to maintain commissions due to refunds, that someone can request a refund, then that time is necessary, so that, in this case, commissions are frozen for 72 hours due to refunds, but that payments will be done every week. Therefore, if we request a payment on a Monday, within a week it will be credited to the account we request. Therefore, Ash made it very clear that the only problem we had was that we were giants. It's a question of volume, of sales, and the only problem that the company has at the moment is that we have reached a point, we are giants, and we have reached a brutal sales volume that was not accompanied by the payment process that we had. Ash then also spoke about OConnect, the versions, and the new features that will be added to the platform. He said that last week he had said that in a month the company would go viral, OConnect would go viral. He said this was brought forward by about 2 weeks. In other words, he said that in more or less 15 days OConnect will go viral. Therefore, taking into account the updates that are being targeted, the improvements, etc. He then said that the layout and everything will change in OConnect. Then Ash clarified a point here that I think is very important, that I have been contacted by some people who are interested in selling founder accounts, and this is illegal. The company does not allow the sale of founders accounts, and the company therefore does not allow this to happen. For legal reasons it would have to be a product, and founders is not a product. It's just an early bird, so to speak. The company hired some founders to acquire a founder position. It has nothing to do with products. He was explaining more or less how it works, the reason why the company is not allowed to do that. Therefore, everyone knows that selling accounts is not allowed. The company does not allow the sale, acquisition of founder accounts. Therefore, this is not allowed for legal reasons. The company doesn't allow it. It is not a product, and the company does not allow this option. Therefore, let it be clear that selling or buying accounts from founders is illegal, whether at the price they bought them or at any price, it is completely illegal. And whoever is doing this is the company taking notice, putting his position as founder of the company into question. Okay friends, now some important information. It has to do with many issues. People often ask the question that when will the traffic start? Will we have enough time to acquire OConnect at this stage, to enter the first traffic pool? So here's the thing. Ash made it clear that from the moment the processor is active, let's imagine, he gave the example, let's imagine that the processor will start on Friday, next Friday. 1 week, for us to activate our account. Okay, 1 week. And then all traffic distribution will start for people who activate OConnect a week after the processor. Okay, so we have about a week to enter the first pool.
Will we then lose access to it? No. What we missed is the first wave of traffic that the company will allocate to those who activated O Connect within a week of the new processor going live. Okay, therefore, let's imagine that it is now possible to pay for the O Connect subscription by card on Friday. Count more or less a week. Okay, about a week, he said. More or less a week. It won't be less than a week, but it will be just over a week. The allocation of customers will then begin in the structure of those who have activated their O Connect account. This is important information and I think you should note it for those who have not yet activated their O Connect accounts. Of course, there will be other cycles later, but they will have to allocate this traffic that they have had for a long time until now to someone. So in Founders. Therefore, the first wave will then be allocated 1 week after the processor. Then other cycles will follow, but what I think is that you should, taking this into account, those already having access to this information, who has not activated their O Connect accounts so as not to miss this wave, this cycle of traffic that company will allocate, which activate as quickly as possible. I think it also revealed that, this has never been revealed before, that they have more than 1 million customers to allocate. At the moment there are more of 1 million customers to allocate, to be distributed by founders who activate their O Connect accounts. And, remember that this 1 million, more than 1 million are not founders, okay? They are regular customers. And so you understand better, at this moment we still don't have 1 million founders who have paid and activated their accounts, okay? There are less than 1 million founders who have paid their bills, who have activated their account. So, to give you an idea of what there are currently more customers than founders who have paid, who have activated their accounts. Okay, friends, this was the most important part of today's conference, live on Passive 360 with the presence of Ash Mufareh. Lots of news, lots of alerts. Listen carefully to the summary so that there is no need to ask questions or rush as quickly as you can to activate your accounts in this AllConnect package so as not to lose even a bit of the traffic that the company will allocate to the founders' structures, okay? For the greatest shape of your life. Get ready for the greatest shape of your life. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.